हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका सीक्रेट टीचर। तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन बैंक का 13th क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम प्लीज सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, देन वॉच द सॉल्यूशन वीडियो। ऑलराइट, तो ये है हमारे टोटल 3 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। what are the different concepts that are being used in this question? तो देखो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। इवन एंड ऑड नंबर्स क्या है आपको समझ अच्छे से होनी चाहिए। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, देन ओके। अब ये जो थर्ड पॉइंट है ये ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से सुनिए सब लोग, बच्चे लोग। ओके, इफ द प्रोडक्ट ए इंटू बी इंटू सी इंटू ई और आगे बहुत सारे नंबर्स होंगे, अगर ये मुझे पूरा का पूरा प्रोडक्ट ऑड रखना है, देन ऑल ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जितने भी डिजिट्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, ऑल ऑफ देम मस्ट बी ऑड। ओके, मतलब ऑड प्रोडक्ट अगर आ रहा है, प्रोडक्ट अगर ऑड है, तो सारे के सारे नंबर जिनको हमने मल्टीप्लाई किया वो ऑड होने चाहिए। तो क्वेश्चन बोला है कि एन क्यूब इज ऑड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। तो एन क्यूब उन्होंने बोला है ऑड है, मतलब एन क्यूब किससे बना है? एन इंटू एन इंटू एन। और ये प्रोडक्ट ऑड तभी होगा जब एन खुद ऑड होगा, है ना? और तीनों के तीनों ऑड होने चाहिए, तभी तो पूरा मल्टीप्लिकेशन ऑड होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि एन इज ऑड, राइट? एन इज ऑड, तो हमारा फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है एन इज ऑड, ये तो करेक्ट हो गया। और अगर एन ही ऑड है तो एन इंटू एन विच इज एन स्क्वायर, ये भी ऑड हो जाएगा, मतलब सेकेंड वाला भी ट्रू है। और फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू है तो ऑफ कोर्स थर्ड वाला करेक्ट तो होगा ही नहीं। एन स्क्वायर कैन नॉट बी इवन इन दिस केस, है ना? तो 1 and 2 ओनली। तो इन दिस केस आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई बिलीव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्योर प्रैक्टिस करनी है गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ हर एक टॉपिक से रिलेटेड। तो पहले बस मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर कैट एग्जाम। ओके, तो tinyurl.com/testcatdiaries इस लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। तो कैट अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स, इन सब के लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। नाउ p and q आर टू इंटीजर्स सच दैट p इंटू क्यू इज 64। ओके, और हाँ, कॉन्सेप्ट क्या है? फैक्टर्स एंड नंबर बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसी का आपको रिवीजन होगा इस क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ p प्लस q? ऑलराइट, तो देखो पहले खुद से सॉल्व करके देखिए, देन वॉच द सॉल्यूशन। अब P इंटू क्यू, P इंटू क्यू, ये 64 दे रखा है। अब कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है तो P एंड Q की, जिसमें P इंटू क्यू 64 होगा। तो पहली पॉसिबिलिटी तो जो मुझे समझ में आ रही है 1 इंटू 64। अब इसको 1 इंटू 64 करो या 64 इंटू 1 करो, वो सेम ही ले लेंगे अभी के लिए, क्योंकि उनका अल्टीमेटली हमें एडिशन ही करना है, हमें इंडिविजुअल वैल्यूज की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम सीधा 1 इंटू 64 ले लेते हैं। तो 1 इंटू 64 की केस में 1 प्लस 64 कितना हो जाएगा? दिस कम्स आउट टू बी 65। दूसरी पॉसिबिलिटी जो मुझे विच इज टॉप ऑफ द माइंड, 2 इंटू 32। तो इस केस में 2 प्लस 32 क्या हो जाएगा? दैट इज 34। ओके, नेक्स्ट है 3 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कुछ भी, तो ये कैंसिल कर दो। बट 4 लोगे तो 4 इंटू 16 से 64 आता है, तो 4 प्लस 16, दिस कम्स आउट टू बी 20। नेक्स्ट नंबर 5 तो नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 8। यस, 8 इंटू 8 होता है फिर 64, तो 8 प्लस 8 कितना होगा? 16। अब इससे ज्यादा और कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं है। तो ये जो हमने P प्लस क्यू निकाला, इसके कितने पॉसिबिलिटीज हुए? दैट इज 65, 34, 20 एंड 16। सो देयर आर टोटल 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। तो देखो 20 हमारी पॉसिबिलिटीज में है, 65 भी है, 16 भी है, बस 35 नहीं आ पाया, है ना? इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 35 इज नॉट द समेशन ऑफ P प्लस क्यू।
आई बात समझ में? सो देखो कितना प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या यूज होंगे, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स एंड मिनिमा मैक्सिमा। तो देखिए गाइस, बहुत ही प्यारा सा एकदम चॉकलेट क्वेश्चन है। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं। फाइव डिजिट numbers are formed using only 0 1 2 3 4 exactly once। हमें एक ही बार यूज करना है। What is the difference between the maximum and minimum number that can be formed? अब हमारे पास डिजिट्स कौन कौन है, 0 1 2 3 4। इन डिजिट्स का यूज करके मुझे एक 5 डिजिट नंबर फॉर्म कर रहा है, 1 2 3 4 5। अब सबसे बड़ा नंबर आपको बनाना है, इसका मतलब द लार्जेस्ट डिजिट शुड बी लेफ्ट मोस्ट, है ना? सबसे लेफ्ट साइड में होना चाहिए लार्जेस्ट डिजिट, तो उसके बाद में फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो यहाँ पे 4 3 2 1 एंड 0। सो दिस विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम नंबर। ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। और अगर आपको मिनिमम वैल्यू बनानी है तो स्मॉलेस्ट डिजिट शुड बी लेफ्ट मोस्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं 0 से, 0 1 2 3 4। लेकिन यहां पे एक गड़बड़ी क्या हो जाएगी, 0 को अगर आप इस प्लेस पे रखोगे तो ये 5 डिजिट नंबर रहेगा नहीं, ये कैंसिल होके एक 4 डिजिट नंबर रह जाएगा। इसीलिए हम 0 को यहां पे नहीं रखेंगे, 0 एंड 1 को बस रिप्लेस कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 1 0 2 3 4। तो ये हुआ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दैट नंबर। अब बस हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, राइट? तो ये डिफरेंस क्या होगा, 43,210 माइनस 10,234। आई बिलीव कि ये माइनस करना तो आपको आता ही होगा, है ना? तो यहाँ पे अब आपका आंसर आता है 32,976। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। tinyurl.com, ये जो लिंक दे रखी है वो डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक कीजिए, एक गूगल शीट ओपन होगा, वहीं पे सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।